आ जाओ भाई, आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन। आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन। अब तक हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा भाई हमने? डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए थे। कोई चेन रूल था, कोई n पावर 1 बढ़ जाती थी, n आगे आ जाता था, पावर में 1 बढ़ा देते थे या घटा देते थे, ऐसा कुछ पढ़ा था? सुना है कुछ? हाँ ठीक है। तो इंटीग्रेशन को कहा जाता है इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों कहा जाता है? ये धीरे धीरे क्वेश्चन के आंसर, जो डिफरेंशिएशन का आंसर है उसका अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो वही आंसर आ जाएगा जो डिफरेंशिएशन में क्या था, क्वेश्चन था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो टॉपिक क्या है आज का अपना? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन। तो बोलेंगे इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों बोला गया, कैसे बोला गया, देखते हैं। जैसे मैंने तुम्हें ओरिजिन बताया था, क्यों डिफरेंशिएशन क्यों पैदा हुआ, क्या जरूरत पड़ गई थी। उस बंदे ने एक दिन तुम्हें क्वेश्चन दिया था और पूछा था इनके बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंशिएशन में क्या पूछा था? डिफरेंस क्या है। फिर उसने वो पॉइंट नजदीक कर दिए थे दोनों, और उनमें तुम डिफरेंस नहीं बता पाए थे, तो उसको बताने के लिए कौन आया था? डिफरेंशिएशन। ऐसे इंटीग्रेशन का जन्म क्यों हुआ ये समझाता हूँ। देखो, एक बार एक बंदा आया और उसने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, बोले ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है भाई, और ये यहाँ पे एक लाइन दे दी और बोले इस लाइन के नीचे जो ये एरिया है, ये एरिया बताइए। तुम्हें क्या ये ट्रायंगल नजर आ रही थी क्या? राइट एंगल। तो क्या किया तुमने? हाफ इंटू एरिया बताने के लिए क्या कर दिया रे? हाफ इंटू ये और ये, मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ कह दो, विड्थ कर दो, एरिया आ जाएगा। ठीक है, आपने बता दिया। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसको तो कुछ आता है, थोड़ा सा और टफ देने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन। तो उसने कहा अब बता, इसके नीचे जो आएगा x एक्सिस और ये y एक्सिस, अब इसका एरिया बता। उसको क्या नजर आया? रेक्टेंगल। फिर क्या कह देगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये भी पता लग जाएगा। उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई, ये बंदा तो मेरे को होशियार नजर आ रहा है, तो उसने क्या किया? बोला तेरे को तो सब आता है। उसने जो बता रहा था उसने भी मजाक में कह दिया हाँ मेरे को सब आता है। तो बोला इसका बता, इसके नीचे का एरिया बता। क्या क्वेश्चन है ये? अजीब गरीब सी लाइन बना के बोला इसके नीचे का एरिया बता, तो जो बता रहा था उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये ना कोई ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना कुछ भी नहीं है ये, तो ये कोई अजीब गरीब कर्व है। इसका एरिया बताने के लिए आज जन्म हुआ किसका? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहता है मे आई हेल्प यू, तो वो अपनी क्या करेगा रे? हेल्प करेगा, और वो इसके जवाब देगा। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। y और ये x एक्सिस। बात सुनो, सबसे पहले यहाँ एक लाइन खींच लो, एक स्ट्रिप खींचो, स्ट्रिप, ठीक है, एक स्ट्रिप बना लो। इसकी चौड़ाई मान लेते हैं dx है और इसकी लंबाई मान लेते हैं y1। क्या है रे? dx और y1। बोले तुम ये क्यों बना रहे हो, क्या समझाना चाहते हो? मैंने बोला मैं ऐसी ऐसी स्ट्रिप बनाऊंगा अनेक, जितनी भी बन पाएगी इस एरिया में, यहाँ तक है, जितनी भी स्ट्रिप बनेगी वो सारी बना लूंगा। इसकी dx और y की गुणा करके मैं इसको एक रेक्टेंगल मान सकता हूँ क्या? स्ट्रिप को, इस स्ट्रिप को मैंने क्या मान लिया कि रेक्टेंगल मान लिया, अप्रोक्स रेक्टेंगल, नॉट कंप्लीट रेक्टेंगल, अप्रोक्स क्या मान लिया गया इसको रे? रेक्टेंगल। और इसकी चौड़ाई इसने क्या बताई थी? dx, और लेंथ कितनी थी? y1। तो इसका एरिया निकालें रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कह दूं ना, स्ट्रिप का एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप y1 इंटू डी एक्स। कोई डाउट किसी को? y1 इंटू डी एक्स, समझ में आ रहा है सभी को? y1 इंटू डी एक्स। तो ऐसे ही फिर वो बोला चलो तुमने एक का निकाल लिया, फिर बोले दूसरी और बना ले। क्या जा रहा है? एक और स्ट्रिप बनाओ, ऐसे अनेक स्ट्रिप बनाओ। एक और dx की मान ली और इसकी लेंथ अब की बार अलग मान ली, y2 अलग है ना, ऊंचाई कम ज़्यादा है, तो y2 मान ली। और बोले सेकंड का जो स्ट्रिप है y2 नाम की कोई स्ट्रिप है, बोले वो ऐसी है, उसकी लेंथ y2 है और विड्थ तो वही है dx। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप 2
कितना आ जाएगा y2 इंटू dx। ऐसे ही चलते चलते वो बहुत सारी स्ट्रिप बना लेगा, बहुत सारी स्ट्रिप बनाता चला जाएगा और सबको जोड़ता रहेगा, लास्ट में जोड़ देगा एरिया, टोटल एरिया आ जाएगा ना, और एरिया ही तो निकालना था, उसका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर वो कहेगा मान ले यहाँ तो लाख स्ट्रिप बन जाएगी, क्या लाख को जोड़ने बैठा रहेगा शाम तक? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर करें क्या? फिर एक साइन आएगा, इंटीग्रेशन नाम की चीज़ आएगी, वो एक साथ हजारों लाखों स्ट्रिप का एक साथ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट मतलब जोड़, सारियों का जोड़ एक साथ बता देगी, इसलिए पैदा होगा कौन? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बोले तो टोटल एरिया बताना है तो क्या करूं? टोटल एरिया मान लो यहाँ yn तक है, ये स्ट्रिप क्या है yn तक, ऐसे स्ट्रिप चलती रही और dx 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 की yn तक, तो इनका जो लास्ट स्ट्रिप होगी उसका एरिया क्या आएगा? yn dx। ठीक बात है, yn dx। तो टोटल एरिया निकालना तो क्या करेंगे रे? टोटल एरिया निकालना तो वो तो कहने लगेगा y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस, और ऐसे चलते चलते बोले yn dx। ऐसे ही करता रहेगा क्या? लगे रहो सुबह से शाम तक, नहीं होगा ऐसे तो। फिर बोले इनको जोड़ने का तरीका होता है समीशन, बोले हाँ ठीक है, yn dx n1 से लेके nn तक, पहली स्ट्रिप को मान लेते हैं n1 थी, पहला नंबर की स्ट्रिप, फिर n स्ट्रिप तक जोड़ दिया हमने, कहाँ से लेके जोड़ दिया? 1 से n तक स्ट्रिप का समीशन कर दिया। यहाँ समीशन का साइन है तो हम इंटीग्रेशन में तो ऐसा साइन यूज नहीं करते, इंटीग्रेशन में तो ऐसा होता है कुछ, है ना? इस साइन का यूज क्यों नहीं किया? इसका भी कारण है। समीशन क्या करता है, जैसे मैंने ये मानी थी, इसको रेक्टेंगल मान लिया था ना मैंने, ये रियलिटी में रेक्टेंगल नहीं थी, देखना थोड़ा सा, यहाँ ये एरिया अगर अलग करूँ ना, इतना इतना एरिया तो रेक्टेंगल थी, इतना एरिया बच गया था, समझ में आ रहा है? इतना एरिया क्या हो गया था? बच गया था। यहाँ देखो, यहाँ भी इतना एरिया बच गया था, इससे नीचे की थी रेक्टेंगल, तो इस एरिया को भी कवर करना था, इसलिए कौन पैदा हुआ? इंटीग्रेशन। वो छोटी से छोटी माइनर एरिया को भी काउंट करके बताएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? अब उस समीशन भी तो एरिया दे रहा था टोटल है, इससे इसके बाद कौन पैदा हुआ है? इंटीग्रेशन समीशन के बाद। और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ? मान लो यहाँ पे x 0 थी और यहाँ मान चलते चलते मान लो x = xn होगी, कोई भी चलते चलते xn स्ट्रिप है, तो यहाँ पे x0 to x = xn लिमिट लगा दो और yn dx का इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा रे? एरिया ऑफ ग्राफ। कोई डाउट है क्या किसी को इस मैथ में? कोई डाउट किसी प्रकार का किसी को भी? बताओ रे। यहाँ पे लिमिट क्या रख दी? x = 0 और ऊपर रख दिया x = xn, और इसका एरिया निकाल देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर बोले ये इंटीग्रेशन तो हमें आता ही नहीं, यही तो दिक्कत थी। तो बोले कुछ रूल है, उन रूल को फॉलो कर लेना, तुम्हें इंटीग्रेशन आ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन सीखा था रे, वैसे ये भी सीख लेंगे। यहाँ तक बताओ इंटीग्रेशन पैदा क्यों हुआ, इस बात का पता लग गया क्या? आ गया सभी को समझ में? ये समीशन से काम क्यों नहीं चला है, यही साइन क्यों आया, इस बात का पता लग गया। ठीक है, तो एक बात समझ में आई थोड़ी सी, स्लोप टेंजेंट थीटा dy/dx, स्लोप हो टेंजेंट थीटा हो dy/dx हो, उसका मतलब है डिफरेंशिएशन किया dy/dx। और एरिया का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तुम्हें पता लग रहा है? थोड़ा देखना, dy/dx ये था ना, ये क्या है? स्लोप कहो या फिर टेंजेंट थीटा कहो, और y × dx का इंटीग्रेशन, y = था ये, ठीक है ना, और y × dx का जोड़ वापिस क्या दे देगा तुम्हें? वही चीज आ जाएगी वापिस। तो इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस है सब। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है रे? रिवर्स प्रोसेस है। अभी इस बात का प्रूफ भी कर देते हैं। यहां तक लिख लिया भाई सभी ने? लिख लेना जरूर। ठीक है, आगे चलते, समझ में आ गया होगा? ये बना लिया करो, रीजन क्यों। और एनसीईआरटी देखोगे ना, फिजिक्स की एनसीईआरटी 11th, तो उसमें ये सारी चीजें हैं भाई। मोशन इन 1D में 3 पेज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के दिए गए, सारे रूल रेगुलेशन वहाँ लिखे हुए हैं, देख लेना। और ये रीजन भी लिखे हुए हैं क्यों इसका जन्म हुआ, देखना भैया। रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन रूल नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें भी पहला रूल मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, x की पावर n हो, y = क्या हो रहे हैं? x की पावर n, y = x की पावर n। तो मेरी बात सुनो, उसमें क्या होता था? पावर आगे आ जाती थी, पावर में से एक कम हो जाता था। इसमें क्या है देखना, पहली बात तो इंटीग्रेशन का साइन y विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि x वेरिएबल है यहाँ, विद रिस्पेक्ट टू dx।
तो क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, पावर में एक बढ़ा देंगे और बढ़ी हुई पावर से क्या कर देंगे रे, डिवाइड। बात समझ में आई? पावर एक बढ़ा देंगे और बढ़ी हुई पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल ये रूल समझ में आ गया, पावर एक बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल देखो रे, y इक्वल टू एक्स की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करो y dx, ये करना है, बताओ क्या होगा। और प्लस में c लिखेंगे, प्लस में c क्यों लिखेंगे ये अभी बता रहा हूँ। प्लस में c फॉर कांस्टेंट क्यों आया ये बताता हूँ। पहले ये बताओ, इसका एक पावर बढ़ाओ, y की जगह क्या रख दूँ रे, x की पावर 2 इंटू डी एक्स, पावर एक बढ़ा दो, क्या हो गया ये, और बढ़ी हुई पावर से क्या कर दो, डिवाइड, और प्लस में लिख दो c, यही बताया ना मैंने। क्या हो गया, x की पावर 3/3 प्लस c, ये आंसर आ गया। ये समझ में आया सभी को? एक पावर जो x की पावर 2 थी उसमें एक पावर बढ़ा दी, 3 हो गया, और 3 से ही क्या कर दिया, डिवाइड, आंसर आ गया भाई। इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया सभी का। तो मेरी बात सुनो, ये प्लस में c क्यों लिख रहा है? इस टाइप के इंटीग्रेशन को जो मैं तुम्हें अभी करवा रहा हूं, इस टाइप के इंटीग्रेशन को कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों कहा जाता है इनडेफिनेट? मतलब ये डिफाइन नहीं है पूरी तरह से। क्यों नहीं है? सुनो, क्योंकि ये c फॉर कांस्टेंट लिख दिया, क्योंकि x वेरिएबल है, x वेरिएबल, और आंसर में भी क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x आंसर में भी आ रहा है और x क्वेश्चन में भी था। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है ना। तो अभी हमें क्या पता क्या रख रहा है वो, क्वेश्चन में क्या रखने वाला, हमें तो इस बात का नहीं पता, इसलिए हमने कह दिया प्लस में कुछ भी कांस्टेंट हो गया, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। हमें अभी तक इसका डिफाइन आंसर है पता नहीं है, इसलिए इसको कौन सा इंटीग्रेशन कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आया सुन, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे इसी रूल पे। पहले सबसे पहले इसी रूल पे 5-10 क्वेश्चन करो। फर्स्ट हो गया। दूसरा, y इक्वल टू 5x की पावर 4 करो भाई। सारे कॉपी पेन निकालो पहले तो, उस दिन की तरह जब डिफरेंशिएशन किया था वैसे ही क्वेश्चन के जवाब दो। बताओ भाई, जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। चलो ये बताओ क्या करूँ रे इसमें, 5 तो कांस्टेंट है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। x के ऊपर जो पावर है उसमें बढ़ा दूं, एक पावर बढ़ा दिया, और बढ़ी हुई पावर क्या, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड, 5 से 5 है कैंसिल, तो क्या कह रहे हैं, x की पावर 5 प्लस c, x की पावर 5 प्लस c। क्या ये आंसर सही है? हाँ ठीक है। प्लस में c क्यों लिखा है, पर रीजन पता लग गया, क्योंकि आंसर में x अभी तक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, y इक्वल टू 6x² प्लस 4x प्लस 7, ये क्वेश्चन करेंगे भाई। करो ये क्वेश्चन करके दिखाओ अब सभी। 6x² प्लस 4x प्लस 7, आंसर आ गया भाई। 7 का क्या किया रे, क्योंकि अभी मैंने बताया था dy/dx, डिफरेंशिएशन तो ये होता था ना, और इंटीग्रेशन क्या था, y इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या था है, y इंटू डी एक्स। तो देखना इंटीग्रेशन करना, y को रख दो इंटू में dx कर दो, ये इंटीग्रेशन है। y पहले पूरा रखो, 6x² प्लस 4x प्लस 7 इंटू dx का इंटीग्रेशन है। तो देखो एक पावर बढ़ाओ, 6x की पावर 3/3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 2/2 प्लस में 7 में x ही नहीं है। देखना ये x है ना, इसका इंटीग्रेशन, एक बात और बता दूं तुम्हें, एक रूल ही मान लो या कुछ भी मान लो, रूल सेकंड मान लो, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, क्योंकि छोटे छोटे dx जुड़ के इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ होता है, और क्या हो जाएगा, बड़ा x। तो देखना क्या हो जाएगा, ये x प्लस c, ये सेकंड रूल है। तो ये बताओ, यहाँ 7 इंटू में dx आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो होगा ना, 7 इंटू डी एक्स, 7 तो कांस्टेंट है, और dx का क्या हो जाएगा, x, तो क्या 7x आने वाला है यहाँ, और प्लस c लिखना नहीं भूलें, ये भूलोगे मेरे को पता है, मत भूलो, ठीक है। ये आ गया समझ में, प्लस में c। आ जाओ आगे चलो, यहाँ तक समझ में आया सभी को क्या हो रहा है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 लिख लो, रूल नंबर 3। देखो वहां पे एक बात आई थी, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, पर यहाँ क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। देखना एक मिनट के लिए, 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना, क्या आ जाएगा,
log बेस ई एक्स का मॉडुलस, ठीक है, ये लिख लो भाई, log x कह लो इनडायरेक्टली, वही सिंपल सा log x कह दो, कोई दिक्कत नहीं। मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना तो x की पावर -1 होगी, x की पावर -1 होगी, और -1 में आंसर लाओगे तो कुछ इनडिफाइन। एक बात और बताऊं, ये जो n है ना, ये कभी भी -1 नहीं हो सकता। अगर -1 हो जाए, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए -1 हो जाए, -1 हो जाए, -1 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ 0, और किसी के बटे में 0 हो, किसी के डिवीजन में 0 हो, तो उसका मतलब क्या है, अनडिफाइंड, तो ये डिफाइन ही नहीं रहेगा, इसलिए n कभी भी -1 पुट मत करना। पर ये एक स्पेशल केस है 1/x वाला, वैसे इसको ऊपर दे जाए तो x की पावर -1 ही बनती है, इसीलिए मैंने यहाँ मॉडुलस लगाया ताकि उस माइनस से बचा जा सके। मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक, बात समझ आए, ये आगे समझ में वही सभी को। आ जाओ तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, और एक रूल नंबर, ये तो फेमस ही है बहुत ज़्यादा, e की पावर x वाला, तो e की पावर x dx का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही रहता, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, पर एक गलती है उससे बचे, प्लस c, क्योंकि आंसर में क्या है x। आया समझ में, आ जाओ अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 4x की पावर 3 + 7x 6 प्लस 1/x माइनस e की पावर x। करिए भाई, क्वेश्चन करिए। इसका आंसर निकालो रे। आया कुछ, जल्दी जल्दी करो, पेन चलाओ। आ गया, तो जिनका आंसर आ गया वो y = √x। एक और क्वेश्चन, और जिनका ये भी आ गया y = 1/√x, ये भी एक क्वेश्चन। चलो कर दो। देखो पावर 1 बढ़ाओ, y = ये था ना, y dx का इंटीग्रेशन करना हमें, पावर 1 बढ़ाओ उसी से डिवाइड, प्लस में पावर 1 बढ़ाओ उसी से डिवाइड, प्लस में इसका क्या हुआ रे, लॉग होता ना 1/x का, अभी भी बताया 1/x का क्या होता है, लॉग ई, मैग्नीट्यूड मॉडुलस लिखता हूँ मैं प्लस, और माइनस e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और प्लस में सी लिखना, आप भूल रहे हो वो नहीं भूले, ठीक है भाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करो, अब समझ में आ रहा है ना सारा, ओके ठीक है, वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन y dx का इंटीग्रेशन, अब देखो इसकी पावर कितनी है रे, रूट का मतलब क्या था 1/2, पावर क्या है 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, यही होगा ना आंसर। तो क्या हो गया, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, y में 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा, 3/2 वो ऊपर 2, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, y = इसको सही से लिख लो, ऊपर ले जाओ, ये रूट का मतलब क्या है, हाफ पावर, ऊपर जाएगी तो -½ हो जाएगी ना, y = x की पावर -½ अभी तो क्वेश्चन नहीं चल रहा है। अब इंटीग्रेशन y dx का, अब करते हैं इंटीग्रेशन, x की पावर -½ में 1 जोड़ो और -½ प्लस 1 से ही डिवाइड करो, तो क्या कह रहे हैं, x की पावर -½ प्लस 1 में से गया तो कितना बच गया, प्लस का 1 अपॉन में प्लस का 1 हाफ, प्लस का हाफ, और प्लस के 1 में से माइनस का हाफ गया तो प्लस का हाफ बच गया, और हाफ को रूट लिखते हैं हम, रूट, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2√x, आंसर आ गया कह रहे हैं, कोई डाउट, 2√x आंसर समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट है, सही है, कोई नहीं, ये भी वही तरीका है, सेम है। log x नहीं आएगा भाई, log सिर्फ और सिर्फ 1/x के लिए वैलिड है, ना तो x की पावर कुछ भी हो डिवाइड में, या 2x भी लिख दिया जाए कभी भी log वैलिड नहीं होगा, फिर उसको ऊपर ले जाके या कैसे भी सोल्व करो, वैसे सोल्व नहीं होगा। हाँ तो माइनस में ही होगी ना, माइनस ही हाफ लिया मैंने, ऊपर ले जाके -½ को, अरे -1 नहीं होनी चाहिए, मैंने क्या कहा, -1 नहीं होनी चाहिए, -1 होते ही ये 0 हो जाता है, और 0 होते ही ये क्या होता है, अनडिफाइन, वरना थोड़ी ना होता है ये अनडिफाइन। समझ में आ गई बात, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दूं क्वेश्चन का, अब की बार करो तो y = √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, अब करके दिखाओ। मैं जब तक इंक डालूं मार्कर में, करो भाई करो, जल्दी करो।
खराब हो रही है रही। चलो भैया, हुआ कुछ? आंसर आया? आया नहीं आया? खराब हो गई। चलिए आंसर निकालिए। तो y dx का इंटीग्रेशन करना है ना हमें, तो x की पावर, पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है सभी को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर ले। a स्क्वायर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x, ठीक है ना, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x, प्लस में 1 बाई रूट एक्स का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2ab, यही है ना, ये कट जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो अभी तो y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया अब तो। y dx का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ा दो उसी से डिवाइड, प्लस में 1 बाई एक्स का क्या था लॉग e मॉडुलस x, प्लस में x का 2 का 2x। कोई डाउट है इसमें किसी को? आया भाई समझ मेरे? नेक्स्ट क्वेश्चन करके सभी दिखाएंगे अभी। y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस रूट एक्स, एक तो ये है, और एक ही जैसे क्वेश्चन है, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये तो एक ही हो जाएगा लगभग, x प्लस 1 बाई रूट एक्स। ये अलग अलग क्वेश्चन है ना दोनों, करो। और ये अलग था, इसमें दोनों पे रूट था, इसमें ऊपर वाले पे रूट है, इसमें नीचे वाले पे रूट है, अलग अलग क्वेश्चन है सारे, और यहाँ स्क्वायर करना याद रखें भाई। ठीक है, करते रहो। जल्दी करो, आंसर आना चाहिए भाई सही। सही चल रहा है माहौल? आगे आंसर है क्या आया? ठीक है, वेरी गुड, ठीक ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तेरा भी आया क्या? कर ले, चलो आ जाओ। देखो मेरे, इसका इंटीग्रेशन करना पहले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, मैं लिख भी दूं किसी भाई को, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख ले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फार्मूला है। तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अब की बार तो, प्लस बी स्क्वायर 1 बाई रूट का स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा ना 1 बाई एक्स प्लस 2ab, ठीक है। और एक एक्स में रूट एक्स दो बार लिखा हुआ ना, इस एक्स में रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, तो एक रूट एक्स कट गया तो एक रूट एक्स बच गया ना इसमें। वाई इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 रूट एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, किसी प्रकार का? बता दो। तो अब देखो रे, y dx का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ा दो उसी से डिवाइड, प्लस 1 बाई एक्स का क्या था लॉग e बेस x प्लस 2, आप पावर है एक और ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगी ना, और 3/2 से ही डिवाइड, 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा रे, x की पावर 3/3 प्लस लॉग e x प्लस 2 और 2 मल्टीपल 2 4 x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c लिखना न भूले, क्योंकि अभी भी x की फॉर्म में आंसर। समझ में आया भाई सभी को? सही चल रहा माहौल? तो ये करके दिखाओ, ये अलग क्वेश्चन है बिल्कुल, पहले जो था ये भी और ये भी, तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। करें भाई, जल्दी करें। जल्दी जल्दी, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाएंगे। करो करो, करते रहो भाई।
आया रहे कुछ आंसर? नहीं हुआ? तो देखो, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैं यहाँ माइनस दे दूँ तो रे, इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस दे दूँ तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है और तो कुछ ही नहीं होना, सिंपल है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/x स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर, वो रूट 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 2ab, ये कट गया, रूट एक्स नीचे आ गया आपके पास, 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन में रूट एक्स, इस रूट एक्स को भी ऊपर लिखो और इसको भी ऊपर लिखो, तब सोल्व, पहले y को ही सही सोल्व करते रहो रे, सिंपल बनाओ, 1 माइनस की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो गया, प्लस x प्लस 2x की पावर हाफ माइनस का। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी? अभी क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ है, अभी आंसर की तरफ तो बढ़े भी नहीं। अब इंटीग्रेशन करेंगे y dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एक पावर बढ़ाओ, -2 में अगर एक जोड़ेंगे और -2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रे, माइनस का 1, प्लस में x का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी उसी से डिवाइड, एक पावर है मतलब कुछ भी नहीं तो 1 है, 2/2, प्लस में 2x की पावर हाफ में प्लस 1 जोड़ें तो प्लस का हाफ और उसी से डिवाइड, ठीक बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा, x की पावर -हाफ अपॉन में -1 और -1, प्लस में x की पावर -2 प्लस 2 अपॉन 2, प्लस में x की पावर, हाँ ठीक है, तो 2 रूट एक्स ही लिख दूंगा इसको, 2 रूट एक्स अपॉन 1/2, ये 1/2 भी क्या जाएगा ऊपर, ये पहले तो इसको सोल्व कर लो, ये माइनस आगे लिख लूँ, ये वाला माइनस आगे लिख लिया, और x की पावर -1 ऊपर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा रे, 1/x हो जाएगा प्लस का, प्लस में x स्क्वायर बाई 2, प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 जा 4 रूट x और प्लस c लिखना है बोले, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को क्वेश्चन है। ये हमने क्या सीख लिया, सिंपल सा डेफिनेट या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें सब जगह प्लस में क्या लिखा जा रहा है, c, ठीक है। अब सीखेंगे क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें c नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसमें x में आंसर ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि लिमिट आ जाएंगी, लिमिट आने के बाद वैल्यू रख देंगे और x से डिलीट हो जाएगा वहाँ से, तो c भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, आ जाओ भाई, डस्टर कहाँ है, हाँ जी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी प्रकार का भी किसी को, तो बता दे। डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखेंगे अब, ठीक है। समझ में तो आ रहा ना सब। अब लिखें, एडिंग डालें भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन देखना जरा। किसी ने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, x की पावर कुछ भी नहीं, 1 मिनट के लिए x की पावर n मान लो, ठीक है, और लिमिट दे दी 0 से 2, ठीक है, और n की जगह कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना ना, ये तो क्या है, लोअर लिमिट, क्या है ये, लोअर लिमिट, तो ये क्या है, अपर लिमिट, ठीक है। तो क्या करते हैं देखना, x की पावर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए x है, सिंपल x है, y इक्वल टू क्या दिया गया, x की पावर 1, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन करना था y dx का, क्या करना था, y dx का इंटीग्रेशन, और यहाँ लिमिट दे दी हमें 0 से 2 ही दे दी वही, तो इसका इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन करना रहे, 0 से 2 लिमिट है, एक पावर बढ़ जाएगी उससे डिवाइड, यही था ना, x की पावर 2 अपॉन में 2, और लिमिट, अब इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन तो अब कर दिया, इसका पावर बढ़ा दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये साइन तो खत्म, और लिमिट क्या आ गई, 0 से 2। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है। अब देखना 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, वो तो बाहर ले लें, कांस्टेंट है, अंदर क्या रहेगा, x की पावर 2, 0 से 2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार तो x की जगह क्या रखना है, अपर लिमिट 2, और एक बार x की जगह क्या रखना है, 0 लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखना 1/2 तो कांस्टेंट ही बार है, तो x की जगह एक बार 2 रख के उसकी पावर 2, फिर x की जगह माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कर दिया रे। अब क्या आ गया आंसर, 1/2 इंटू
2 स्क्वायर 4 माइनस 0 कुछ भी नहीं, तो ये कट गया, क्या आंसर आ गया 2, और प्लस में कुछ भी नहीं लिखेंगे अब सी। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें कोई एक्स जैसी टर्म का आंसर ही नहीं है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक आंसर आ गया, फिक्स आंसर आ गया, कॉन्स्टेंट आंसर ही आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन कर लोगे। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई क्वेश्चन करने। समझ में आ गया ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना सिंपल पहले वाला इंटीग्रेशन है, पर लिमिट रख के अपर माइनस लोअर और आंसर निकाल देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। y इक्वल टू 5x की पावर 3 और लिमिट है y dx की 2 to 3, नहीं 2 to 3 ज़्यादा हो जाएगी, 1 to 3 करो, 1 to 2 ही कर लो रे, सिंपल क्वेश्चन बना लो एक बार, ज़्यादा टफ ना करें। चलिए करो। करते रहोगे। करो जल्दी जल्दी करो। आगे रे सही, आ जाओ। ये क्वेश्चन दिया था ना, y किस जगह क्या रखें, 5x की पावर 3 इंटू डी एक्स और लिमिट 1 to 2। देखना 5 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही ले ले, पहले ही बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन किसका कर दो, x की पावर 3 है तो x की पावर 4 एक बढ़ जाएगी और बड़ी हुई पावर से डिवाइड, इंटीग्रेशन खत्म हो गया 1 to 2। यहाँ तक आ गया समझ में सभी को? तो देखो 5 बाई 4 भी बाहर ले लो, कांस्टेंट है, फिक्स चीज़ है, x की पावर 4 बच गई 1 to 2, तो 5/4 x की पावर 4 है तो इसकी जगह एक बार तो 2 रखो, 2 रेज टू पावर 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा आंसर रे, 5/4 कितना हो गया, 16 - 1 कितना आ गया रे, 5 इंटू 15/4 75/4, ये आंसर आया समझ सभी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और ये रहा उससे नेक्स्ट, करते रहो, करो भाई करो, जल्दी करो। क्या रे, 5 बटे, ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं, देखिए एक पावर बढ़ाओ, उसी से डिवाइड, और लिमिट 1 to 2 to 3, अब 1/2 तो बाहर ले आओ, और लिमिट एक बार 3 रेज टू पावर 2 माइनस 2 रेज टू पावर 2, क्या आ गया रे, 1/2, 9 - 4 क्या गया, 5/2। कोई डाउट है किसी को इसमें? सही चल रहा है। नेक्स्ट ये करो भाई, जल्दी करो, एक पावर बढ़ाओ, उसी से डिवाइड करो, और लिमिट 0 से 3, 1/3 बाहर, 3 रेज टू पावर 3 माइनस 0 रेज टू पावर 3, और 1/3 इंटू 27, 9 आंसर। ठीक है भाई, आया समझ मेरे? कोई डाउट? आ जाओ तो थोड़े से लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो लिखें क्वेश्चन, 1/√x की लिमिट लगा लेते हैं, 1/√x की कुछ ना कुछ लिमिट लगाओ। जैसे देखना क्वेश्चन है 1/√x इंटू डी एक्स, लिमिट है 0 से 2, करो भाई ये करो। ये समझ में तो आ रहा है ना सभी को? लिखते रहें कॉपी में भाई। आगे रहे
चलो करो करो, क्या आया 2√2। चलो देखते हैं 2√2। आ जाओ, x की पावर माइनस हाफ करेंगे ना, ये क्वेश्चन है इंडायरेक्टली हमारे पास, ये ऊपर गया माइनस की हाफ पावर और 0 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो भाई जिसका हो गया। हाँ तो x की पावर 1 बढ़ाओगे तो प्लस का 1 करोगे तो प्लस के 1 में से माइनस का आधा तो आधा, और डिवाइड में भी आधा, तो आधा तो ऊपर जाके 2 और रूट x बच गया इंडायरेक्टली, यही बच गया ना। और लिमिट क्या चल रही है रे 0 से 2, 0 से 2, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो 2 रखा जाएगा, 2√2 माइनस 0 ही हो जाएगा, x में कुछ भी रखो तो 2√2। वेरी गुड, आंसर सही था सभी का। क्या यार है, ठीक है आ जाओ तो ये करते हैं। देखना 1/x है और 1/x को सोल्व करेंगे तो क्या आता है log, अरे 1/x को करते तो क्या आता है log। तो देखना log e बेस x, ठीक है ना, और लिमिट 2 to 5। अब अपर लिमिट माइनस है, लोअर लिमिट log e बेस अपर लिमिट 5 माइनस log e2। और एक लोगरिथम मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक लोगरिथम ही है, नहीं पढ़ा हो किसी ने तो सुनना। लोग में जो डिवाइड, जैसे लोग देख ही लो, लोग m इंटू एन होता ना तो इसको लिख सकते हैं लोग m प्लस लोग n। क्या लिखते हैं, गुणा को मल्टीप्लीकेशन को किसमें लिखते हैं एडिशन में, ठीक है। और डिवीजन में हो लोग m/n, लोग m/n को क्या लिखते हैं लोग m माइनस लोग n रे। तो ये माइनस में आ रहा है ना, हमारा आंसर ऐसा आ रहा है log m माइनस n, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log m/n की फॉर्म में। तो इसको क्या लिख दूं log 5/2। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? माइनस में हो तो उसको डिवीजन में लिख सकते हैं और एडिशन में उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। लॉग का रूल है ये, मैं लॉगरिथम पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर वही है हमारा। तो ये बात समझ में आ गई वैसे भी को, कोई डाउट तो आ जाओ। अब ग्रेविटेशन नाम की यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है 11th 12th की अलग अलग, उनमें भी बहुत सारा इंटीग्रेशन है, वो भी मैं यहीं डिफाइन कर देता हूँ पूरा का पूरा। चलो ये समझ में आया भाई, जस्ट रफ कर दें, देख लिया भाई सभी ने, यहाँ तक कोई डाउट? आ जाओ भाई। तो यूनिट वाइज कुछ टॉपिक हैं, उनमें भी इंटीग्रेशन है, वो भी बता देता हूं मैं। देखें जैसे ग्रेविटेशन नाम की यूनिट उसमें है माइनस प्लस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन करना है r1 से r2 तक, ठीक है। लिमिट क्या है r1 और r2। और इसमें मैं तुम्हें खुद बता दूं क्या क्या कांस्टेंट है। g कांस्टेंट है, g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, पर यह अभी फिलहाल कांस्टेंट है, मैंने बता दिया, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। m1 m2 मास है, ये भी फिक्स होते हैं, मास किसी भी, चाहे कोई भी गोला हो, जैसे अर्थ एक गोला है उसका भी मास है, और ये मान लो मून है, मून का मास है, तो अलग अलग मास हो सकता है। आर और डी आर, क्योंकि डी आर लिखा हो तो आर तो वेरिएबल है, और इसका इंटीग्रेशन 1/r² का इंटीग्रेशन सभी का होता है, इसको बाहर ले लो और 1/r² का इंटीग्रेशन करके सॉल्व करो रे। जल्दी जल्दी नहीं है इनमें, ठीक है। क्या है चलो देखते हैं क्या है आपका आंसर, देखते हैं ठीक है या गलत। देखना जी m1 m2 बाहर कांस्टेंट है, मैंने नहीं बताया। 1/r²
इंटू डी आर। ये टर्म है ना 1/r² इंटू डी आर, ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होनी, तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को याद भी है, आपको बता देता हूँ। -1/r आएगा, कैसे भी सॉल्व करके आएगा, वो क्या आने वाला है -1/r, और मैं सिखाता हूँ अभी कैसे आएगा। r1 to r2 पर याद भी रख लेना, क्योंकि ये बार बार में आना है। -1/r बार बार यूज होना, इसलिए बता रहा हूँ। -1/r आएगा इसका आंसर, -1/r। तो कैसे आया देखना, ये तो g m1 m2 कांस्टेंट, लिमिट r1 से r2, और ऊपर ले जाओ इसको -2 इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन करना ना, पावर 1 बढ़ाओ उसी से डिवाइड, यही सिखाया है। g m1 m2 r1 r2 पावर 1 बढ़ाओ उसी से -2 + 1 कर दिया, -2 + 1 उसी से डिवाइड करो, ठीक है भाई। डी आर अब आएगा नहीं क्योंकि हमने कर दिया इंटीग्रेशन, और लिमिट r1 से r2 अब ऐसे रख दे, ठीक है, r1 से r2। अब देखना g m1 m2 r की पावर -1 अपॉन में -1, लिमिट r1 से r2, अब आगे कर रहे हैं यहाँ। तो देखना g m1 m2, माइनस को आगे लिख लूँगा, इस माइनस को आगे लिख लूँ, यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिखते माइनस, ये माइनस वाला तो ये रहा, और r की पावर -1 ऊपर है, नीचे जाके प्लस r की पावर 1 हो जाएगा, 1/r। क्या -1/r आ गया, यही तो कह रहा था मैं। इसका इंटीग्रेशन जो सॉल्व करोगे वो -1/r आने वाला है, ये याद भी रखना, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होना है अपने। और लिमिट r1 से r2, अब अपर लिमिट माइनस है, लोअर लिमिट r की जगह एक बार r2 और r की जगह एक बार r1, इस माइनस को बाहर ले आऊँ, ये हो गया। अब क्या बच गया, 1/r की पावर r1 r2 -g m1 m2 1/r2 -1/r1। अगर माइनस को अंदर ले जाना है तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये लिखा मिले तो भी ठीक है ऑप्शन, ये हो पेपर में तो ये ठीक है, अगर ये हो तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे पीछे लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। ये समझ में आया सभी को, तो ये क्वेश्चन करके दिखाएं, ये आ गया सभी को, तो ये क्वेश्चन करके दिखाएं। सही चल रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए करिए भाई, जल्दी करिए, करते रहो। क्या आ रहा है आंसर, इनफाइनाइट। चलो देख लेते हैं जो भी आ रहा है आपका आंसर, इनफाइनाइट आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। इनफाइनाइट बोला आपने, देखिए x की पावर 5/2 हो जाएगा, अगर 3/2 में एक ऐड करोगे, 3/2 + 1 करोगे तो 5/2 आ जाएगा ना, पावर 5/2 और 5/2 ही नीचे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या आ गई, 0 to इनफाइनाइट, और 2/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2, और एक बार अपर लिमिट इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट माइनस 0 होना है, इन्फिनिटी में से कुछ भी घटे तो आंसर भी क्या आना है, इनफाइनाइट। समझ में आया भाई, इनफाइनाइट आंसर आ गया समझ में सभी को, कोई डाउट? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करके दिखाओ। -k q1 q2 अपॉन r², 0 to इनफाइनाइट, r to इनफाइनाइट कर दो, अब सही है, r to इनफाइनाइट करिए भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे सभी। चल रहे, सही आ रहा है समझ में? करते रहे क्वेश्चन। आ गया भैया, आंसर आ गया, तो जल्दी बोलो। क्या -k q1 q2 तो बाहर, और इंटू डी आर से इंटीग्रेशन करना है, तो 1/r² इंटू डी आर का इंटीग्रेशन मैंने याद ही करवा रखा ना, क्या रख दिया करो सीधा ही, -1/r, ठीक है ना, शॉर्टकट ही अपना लो। अब तो ये मैंने सिखा भी दिया या सिखाना है अभी भी, एक पावर ऊपर ले जाओ, एक पावर बढ़ाओ, उसी से डिवाइड करो, तो क्या आना है, -1/r, -k q1 q2, क्या आना, -1/r, लिमिट क्या है, r से इनफाइनाइट, r to इनफाइनाइट, ठीक है, r to इनफाइनाइट, तो -k
Q1 Q2, इस माइनस को भी बाहर ले आऊँगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/r की पावर r2 इनफाइनाइट। अब रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, k Q1 Q2 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/इनफाइनाइट, इतनी बड़ी वैल्यू को 1 से डिवाइड करोगे 0, k Q1 Q2 0 माइनस 1/r क्या हो जाएगा रे, माइनस का k Q1 Q2 अपॉन r। ये आंसर आ गया समझ में सभी को। और ये रियलिटी में मैंने फोर्स का इंटीग्रेशन करके क्या निकाल लिया, एनर्जी। इसी फॉर्म में निकालेंगे हम, वहाँ सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो भी है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये हेल्प करेंगे आपके वहाँ डेरिवेशन सॉल्व करने में, ठीक है, बार बार में हेल्प करेंगे, इसलिए इन चीज़ों को सीखते रहो साथ के साथ। सही समझ में आ रहा है भाई सभी को। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गया। थोड़ा सा टफ लेवल पे चलते हैं अब। रूल कुछ लिखवाए थे मैंने, वो रूल रिवाइज करवा देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। रूल रिवाइज करवा दूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, रूल नंबर 1 हमने यही किया आज, क्या था, x की पावर n, तो क्या किया, x की पावर n में 1 बढ़ाया, उसी से डिवाइड किया और प्लस में c भी लिखा था, ऐसा याद आया कुछ, 2 1/x का log x आया था आंसर, मॉडुलस लिखा होगा मैंने ऐसा, और प्लस में c भी लिखा, ठीक है। और क्या बता रहे, dx का इंटीग्रेशन क्या था, x प्लस c, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। e की पावर x का, e की पावर x प्लस c, ये सारी चीज़ें सिखा दी शायद मैंने ना, इन्हीं पे बेस्ड हमारा जो भी न्यूमेरिकल सोल्व हो रहा है, इन्हीं पे बेस्ड हो रहा है, सारा का सारा इन्हीं पे बेस्ड चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इनसे आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और फार्मूले भी हैं जिनकी हेल्प हमें लेनी है। जैसे देखना, वहाँ मैंने साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, ऐसे कुछ भी चीज़ें भी सिखाई थी ना डिफ्रेंशिएशन में, क्या यहाँ नहीं है, हैं, यहाँ भी है, सब है। देखना पहले ये बताओ मेरे को, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, dy/dx, कोस x था ना, ठीक है, y = साइन x ही है, पर इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन y dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y की जगह क्या रख देंगे, साइन x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा पता है, माइनस कोस एक्स, क्या आएगा, माइनस कोस एक्स प्लस c, ठीक बात आ गई समझ में। अब देखना, वहाँ तो साइन का क्या रहा था, प्लस कोस, यहाँ साइन का क्या रहा है, माइनस कोस, यही फर्क है। और y = अगर कोस थीटा, कोस एक्स दिया था तो dy/dx क्या था याद है, माइनस साइन एक्स, पर यहाँ क्या आने वाला है, प्लस साइन एक्स, बस यही फर्क है। y × dx कर दें, y की जगह क्या है, कोस एक्स, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस c। कोई डाउट इस बात में, ये दोनों रूल समझ में आए रहे, इसीलिए तो कह रहा था इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। आ जाओ न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करते हैं, इनसे रिलेटेड भी। एक बात और बता दूं, चलो और भी कर ही रहे हैं, डिस्कस तो कर लेते हैं। y = टेंजेंट थीटा, टेंजेंट x, तो इसका डिफरेंशिएशन बताना क्या था, सेकेंड स्क्वायर x, याद है सभी को। अब सेकेंड स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x, आ गया समझ में, आ रहा है। ऐसे बाकी सब कर लोगे, रिवर्स करके अपने आप कर लोगे फार्मूले, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन अपने आप आ रहा है, रिवर्स ही तो करने हैं फार्मूले, ठीक है, ये आ गया। पर मेनली साइन और कोस का यूज होता है, इसलिए मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ, जिसने सीख लिया वो सीख लिया, बढ़िया बात है। आ जाओ, अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, साइन x मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यूवी फॉर्म यहाँ भी होती है रे, यूवी फॉर्म वो भी बताता हूँ। उससे पहले अगर मान लो कोई बंदा तुम्हें क्वेश्चन दे देता है साइन 2x, अब करो, इसका इंटीग्रेशन करना है, वहाँ भी तो आया था यहाँ कल साइन ओमेगा टी या ओमेगा एक्स कुछ आया था ना ऐसा, उस ओमेगा से क्या हो गया था, जो यहाँ था वेरिएबल के साथ, उससे क्या हो गया था, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो गया था ना उससे, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर पहले क्या करना पड़ेगा पता है, पहले इसका हिसाब करो, साइन का इंटीग्रेशन करना है ना हमें,
साइन का क्या था बताना, इंटीग्रेशन माइनस कोस, यहाँ उल्टा है, साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कोस 2x एज इट इज अपॉन में जो ये वेरिएबल होता है ना इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 2x का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 2x का डिफरेंशिएशन क्या है 2, तो ये आंसर आ गया भाई। आया समझ में? एक क्वेश्चन और करके दिखाओ फिर, y इक्वल टू कोस 5x, ये करके दिखाओ भाई, जल्दी करो। कोस का करो पहले, फिर जो वेरिएबल चीज है उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, नीचे डिवीजन में, यहाँ डिवीजन होती है, ठीक है, करो जल्दी करो। किया रे पक्का? जल्दी जल्दी करो, आंसर आना चाहिए भाई। ये रूल मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, उनको सही से लिख देता हूँ, एक साथ कर लेना सभी भाई। कर दिया रे, यहाँ रूल भी देखते रहो साथ के साथ। कोस ओमेगा एक्स का क्या हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, साइन ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये रूल बना दिए मैंने सारे के सारे, यहाँ एक सीक्वेंस बना दी इनकी, ठीक है। ये अब ये रिवाइज करने हैं आपको, ये सारे के सारे रिवाइज कर लेना अपने आप। इंटीग्रेशन का तरीका तो सीख ही गए हो, अब फार्मूले याद होने चाहिए, वो आपको आ जाएंगे सब। देखना मैंने क्या कहा था, कोस का पहले इंटीग्रेशन, कोस का क्या है रे साइन प्लस का साइन, ठीक है, साइन 5x और 5x का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो, क्या आ जाएगा 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस c, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई सभी को? x आ रहा है जब तक c लिखेंगे, और x नहीं आएगा उस दिन c नहीं लिखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर x, क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू e की पावर 4x। अब इसका क्या करें, करो e की पावर x करो नहीं, करो भाई जल्दी करो। एक और क्वेश्चन ये भी करना। अब सिंपल नहीं रहे ये क्वेश्चन, थोड़े अजीब गरीब होते जा रहे हैं। करो इंटीग्रेशन। वैसे तो 12th मैथ के 22 टॉपिक हैं, 22 बड़े बड़े चैप्टर हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं, कितना ही बड़ा किया जा सकता है। परंतु फिजिक्स में जितना यूज होता है और फिजिक्स से भी ज़्यादा यूज होता है, वहाँ तक का मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं फिलहाल, मैथ की क्लास के लिए ये नहीं पढ़ा रहा। फिर मैथ वाले भी अपनी 5-6 पहले चैप्टर कर सकते हैं, इसके अच्छे पहले 6 या 7 चैप्टर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई करो, हो गया? क्या आंसर आया? y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना रे, क्या आ जाएगा पता है? e की पावर 4x, e के ऊपर कुछ भी हो, मान लो ये कुछ भी नहीं x ही होता तो क्या आंसर आता रे? e की पावर x ही आता ना, e की पावर x ही आता, x को हमने 4x पूरा ही मान लिया, ठीक है। 1 मिनट के लिए ऐसा मान लो, सोल्व कर लिया। फिर हमने सोचा यहाँ तो x नहीं है, क्या है 4x है, तो ये वेरिएबल है क्या? हाँ, और वेरिएबल के साथ जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में कर दो, जैसे उनके किया, ठीक है। क्या कर दो 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस में c, आंसर आ गया। ऐसे ही इसका करना बिल्कुल सेम, पहले इसका करो, फिर जो यहाँ है ना वेरिएबल उसका नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, करो आंसर करो भाई। करो कर दिया रे, चलो देखते हैं क्या कर दिया। चेन रूल भी समझाना, अभी तो इंटीग्रेशन के 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं, 5-5 10-10 मिनट। अब ये करो पहले, ये समझना है तुम्हें, ये आ रहा है या नहीं? आ गया रे आंसर? आ गया भाई? चलो देखते हैं क्या हुआ। कोस का पहले बताओ, माइनस या प्लस? प्लस साइन, क्योंकि इंटीग्रेशन की बात हो रही है।
वाई डी एक्स की बात हो रही है, ठीक है। साइन एक्स की पावर 2 प्लस में 1 एज इट इज अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 प्लस है 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है कल ही बताया 0। तो आंसर क्या है साइन x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस c। कोई डाउट है क्या इसमें? चलो तो ये और करके दिखा दो भाई जल्दी, इस टाइप के क्वेश्चन से को फिनिश करो, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। आगे रहे इंटीग्रेशन सही समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखो साइन का क्या था माइनस कोस में वाई डी एक्स करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या था माइनस कोस इंटीग्रेशन माइनस कोस, और जो अंदर है उसको एज इट इज लिख दो। डिवीजन में इसका इतने इतने का क्या करना है हमें डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। x की पावर 2 का तो 2x प्लस e रेज टू पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है, e की पावर x ही प्लस में c। ये आंसर है भाई, समझ में आ गया सभी का? एग्जैक्ट आंसर समझ में आ गया। तो अभी 2 टॉपिक और बाकी हैं, यूवी फॉर्म बताना और चेन रूल बताना है अभी इसमें। अब ये सीख लिया हमने, इसको रफ कर देते हैं और आगे सीखेंगे यूवी फॉर्म इन इंटीग्रेशन। यूवी फॉर्म इन इंटीग्रेशन, आ जाओ इसको रफ करो। और क्या सीखेंगे यूवी फॉर्म इन इंटीग्रेशन। यूवी फॉर्म इन इंटीग्रेशन, आ जाओ। यूवी का फॉर्मूला दे रखा तो क्या करेंगे रे, यूवी फॉर्म, यूवी होती क्या होती है, क्या करेंगे सबसे पहले यू को छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन v विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx और इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेशन v dx और सारे का dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये फार्मूला याद रखेंगे वैसे भी, ये वैसे तो नीट लेवल तक और फिजिक्स के लेवल तक तो सारे हो चुके हैं, पर कुछ मैथ की बातें भी बता रहा हूँ मैं, थोड़ी बहुत सीख लो। जैसे अब हमें कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, जैसे e की पावर x इंटू log x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेट करना है y dx के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करना है। तो करो भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, करके दिखाओ। कैसे करोगे मैंने फार्मूला समझा दिया आपको, और इसको करके दिखाएंगे आप सभी। जल्दी करो, करो भाई करो, जल्दी करो। कुछ आया समझ में क्या करना है रे? देखो y की जगह क्या रख दे, e x log x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो एक तो u है और एक है v है, ठीक है, एक u है एक v है, पर इस क्वेश्चन में एक आई लेट, एक ट्रिक है आईलेट नाम की ट्रिक है। ये क्या है, इसका मतलब है इनवर्स। क्या है मतलब इसका? इनवर्स। इसका मतलब क्या है? लॉगरिथम। इसका मतलब क्या है? अलजेब्रा। इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री होता है, लो ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल, ठीक है भाई। ये ट्रिक क्या कहती है देखना, इनवर्स कोई भी फंक्शन इनवर्स हो, जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, ऐसे कोई भी फंक्शन हो। ये लॉग तो आपको पता है, लॉग ई बेस एक्स का मैग्नीट्यूड, ये बातें हुई थी अपनी। अलजेब्रा क्या होता है रे? 1 2 3 4 5 ऐसी कोई भी टर्म एक्स वाई जेड, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? साइन कोस टेन, ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स एक्सेट्रा। एक्सपोनेंशियल ई की पावर में, यही है ना। सबसे पहले जो पहले आएगा उसको तो u मानना होता है, जो पहले आएगा उसको u और बाद में आए उसको v। मान लो इसमें e x और log x है, तो इसमें u किसको मानने? पहले इनमें से e एक्सपोनेंशियल आया या log पहले आता है? इस ट्रिक में log पहले आता है, तो u ये है और ये v है। तो यहाँ मैंने गलत लिख रखा ना uv, ये समझाना चाह रहा था। तो इससे बचने के लिए इसको ऐसी फॉर्म में लिखें जो मैंने उस ट्रिक से बताया, उसी फॉर्म में लिखें। क्या लिखेंगे? log x e की पावर x। आया रे समझ में? क्यों मैंने u इसको माना और v इसको माना, ये बात समझ में आ गई भाई सभी को? ठीक है, तो करो क्वेश्चन को, पहले u को छोड़ दो। अब क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, u का मतलब log x को छोड़ दो और इंटीग्रेशन v dx। v क्या है? e की पावर x का dx के रिस्पेक्ट में,
ठीक है भाई, माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू की जगह कौन है लॉग, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, कोई डाउट, इनटू इसके अंदर इंटीग्रेशन है, ये लोग इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है, वी क्या था रे, ए की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और पूरा भी फिर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर समझ में, ये डी एक्स है ना, ये वाला डी एक्स तो इस इंटीग्रेशन के लिए यूज हुआ है, बड़े वाले के लिए, और ये डी एक्स है ये इस इंटीग्रेशन के लिए यूज हुआ, आया समझ में ये बात, जैसे ये है ये वाला डी एक्स तो इस इंटीग्रेशन के साइन के लिए यूज हुआ है, और इस इंटीग्रेशन के लिए ये डी एक्स यूज हुआ है। आगे समझ, अब आ जाओ आगे, लॉग एक्स तो एज इट इज, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स माइनस, ये शुरू करो। अब देखो इसका क्या होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/x, और फिर इंटीग्रेशन किसका, ई की पावर एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब एक बार और इंटीग्रेशन करो, log x ई की पावर x, डिफ्रेंशिएशन तो हो चुका, माइनस 1/x, और इसका इंटीग्रेशन भी क्या था, ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन, बड़े वाला इंटीग्रेशन, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन होना है। अब क्या होगा रे, करो कोई कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा क्या, यही लिख ही दें, dx का इंटीग्रेशन सीधा ही लिख दें x, और x से x कैंसिल, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही, तो क्या आ गया आंसर, log x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। ये समझ में आ गया भाई सभी को, क्या हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, पहले ये करके कॉपी में लिखो, फिर एक क्वेश्चन और करो। चलो भाई, x साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे सभी, x साइन x, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू x साइन x, इसका इंटीग्रेशन यूवी फॉर्म है, इंटीग्रेशन करना है, कर भाई, और दिखाओ कॉपी जल्दी जल्दी। जल्दी करो, बोलो भाई आंसर आया रे, देखो भाई कर लिया, अच्छी बात है, आंसर मैच कर लेना, सही है। चलिए x को छोड़ दो, और यूवी फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो सही लिखा हुआ क्या, पहले ही यूवी फॉर्म देखना, x पहले लिखा हुआ ना, x और ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, सही है, यूवी फॉर्म ही लिखी हुई है, x साइन x dx माइनस क्या लिखेंगे रे, पहले तो x को छोड़ दो, यहाँ लिख लेते हैं एक साइड से, u y dx का इंटीग्रेशन है, x को छोड़ दो, u को, इंटीग्रेशन v का साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स, डी यू की जगह कौन है, x बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1, फिर साइन x dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, यही है ना। तो आ जाओ, अब क्या होगा रे, x तो एज इट इज, साइन का बताओ क्या होता है, माइनस साइन कोस होता है क्या, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस x, ठीक है भाई, माइनस dx से dx कट गया 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन बताना है, साइन का माइनस कोस x और dx, सभी भी बाकी है, ये माइनस गुणा में है ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कोस एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन बता दो, कोस का क्या आता है, साइन, प्लस का साइन, ये माइनस माइनस प्लस ही कर दूंगा, पहले इस माइनस को बाहर लेके यहाँ प्लस कर दूं, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन भी क्या था, प्लस का साइन एक्स, और dx का इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा, x, आंसर क्या आ जाएगा रे, उसको आगे लिख दूं, इसको पीछे लिख दूं, माइनस वाले को पीछे लिख दूं, प्लस वाले को आगे लिख दूं, x साइन x माइनस x कोस x। कोई डाउट है कि इसमें, प्लस c, बताओ कोई डाउट है तो कॉपी में लिखो भाई सभी। एक क्वेश्चन और करके दिखा दें छोटा सा, मेरे को यकीन हो जाए आपको आ गया।
y इजकल टू एक्स ई की पावर एक्स, ये करके दिखा दो भाई, जल्दी करो। कर दिया रे, आज आंसर नहीं बोल रहे भाई कोई। क्या आंसर है? देखते हैं, ठीक है, आई थिंक देखें। यूवी फॉर्म ही जचा हुआ कह रही है, यूवी फॉर्म ही लग रही है तुम्हें? यूवी फॉर्म ही है, यूवी देखना। तो आइलेट्स के अकॉर्डिंग यूवी है एक्स पहले और एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में है। आइलेट्स ट्रिक के अकॉर्डिंग कर लिया करो रे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब रफ कर दूं क्या? लिख लिया होगा तुमने ये ट्रिक तो। अब देखो भाई, इसको छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स ही है यू की जगह, dx बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v dx, v की जगह कौन है e की पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन पूरे का विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है भाई, कोई डाउट? x e की पावर x का e की पावर x ही है, ठीक है, माइनस ये क्या होगा, माइनस में 1 इंटू ई की पावर x का क्या आ जाएगा रे, e की पावर e की पावर x ही आ जाएगा इंटू dx और पूरे का dx। ठीक है, x e की पावर x माइनस e की पावर x और इस dx का क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा ना, बस विद रिस्पेक्ट टू है ये तो x हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा कह रहे? कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देख लो। e की पावर x ही आ जाएगा इंटू dx का dx ही आ जाएगा। कोई कहीं गड़बड़ को टाला तो नहीं हुआ ना? कौन सा? तो इसका भी तो इंटीग्रेशन होगा ना, e की पावर x का तो इंटीग्रेशन हो चुका ना। हाँ ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो चुका, बचा है क्या, dx। तो e की पावर x इंटू एक्स आएगा और ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल, ओवरऑल 0 ही आ जाएगा पूरा आंसर। ठीक है, एक करके दिखा दो बस, लास्ट है y इजकल टू log e की e x। अब इसको इस चीज से समझाना, कैसे समझाएंगे? एक मान लो ना, कुछ भी नहीं तो 1 मल्टीप्लाई मान लो, कुछ भी ना हो तो क्या मान सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई log e x। और 1 क्या है, उससे log से तो पहले ही आएगा uv। अब इसमें u कौन है, ये, और ये v है। अब करो क्वेश्चन, क्योंकि हमने बताया था ना अलजेब्रा बाद में आएगा, log पहले आएगा। कौन सी ट्रिक थी रे, आइलेट करो, उसके अकॉर्डिंग करो, इसका आंसर बताना रे।
आया कुछ? देखो uv, पहले तो uv की फॉर्म में लिख लें इसको, log ex इंटू 1, ठीक है ना। तो log ex को छोड़ दो और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है रे? 1 को छोड़ोगे 1 ही आएगा, 1 इंटू डी एक्स है, x आ जाएगा ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स, यू क्या है रे? log ई एक्स अपॉन डी एक्स इंटू में वी डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। अब देखना log ई एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, वो एक्स आगे कर दूंगा, ये वाला एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स है, ठीक है, माइनस इसका क्या आता है 1 बाई एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन है ना, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है? 1 बाई एक्स ही होता है, 1 बाई एक्स, पर ये साइन अभी तक नहीं गया। और इसका क्या आ जाएगा? x dx, ये x से x है कैंसिल, तो x log ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बच गया क्या रे? और इंटीग्रेशन dx का क्या आता है? log ex माइनस x, ये याद भी रख लेते हैं बहुत से लोग, तो इस आंसर को x log x माइनस x, ठीक है, x log x माइनस x, ये याद भी रख लेते हैं। log ex का इंटीग्रेशन क्या आता है? x log x माइनस x, याद भी रख लेना, बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब हम चेन रूल, थोड़ा सा हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा था, 1-2 क्वेश्चन, चेन रूल इन इंटीग्रेशन। चलिए चेन रूल सीखते हैं, इंटीग्रेशन में चेन रूल कैसे होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन देता हूँ चेन रूल के, ये समझ में आ गया ना सभी को? बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे नीट लेवल तक नहीं आएंगे, नीट और 11th लेवल तक के क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से लेवल के क्वेश्चन हैं, पर सीखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी समझाना। आगे जैसे जैसे फिजिक्स चलेगी काम आएंगी चीज़ें, समझी हुई चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी। देखो मेरे चेन रूल इन इंटीग्रेशन, चेन रूल इन इंटीग्रेशन, देखो क्या है, हमने मान लो आपको कुछ भी एक वैल्यू दे दी x + 1 की पावर 3 y = 2, और इसका इंटीग्रेशन करना, करो रे, dx के रिस्पेक्ट में करना भाई रे, करो करो जल्दी करो। डिफरेंशिएशन बता दो कैसे करते थे इसका, तुम्हें डिफरेंशिएशन याद है? dy बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, चलो ठीक है, उससे समझ में आएगा। पावर आगे और एज इट इज, और पावर में से एक है कम, यही हुआ था। फिर अंदर वाला जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन गुणा में, पहले पावर का हो गया, चेन रूल यही था, पहले इसका करो फिर अंदर वाले का करो। अंदर वाले का क्या आएगा रे? x का तो 1 हो जाएगा और 1 का 0 ही हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन x का तो 1 होता है dx बाई dx, और 1 का क्या था 0, 1 आ गया मल्टीप्लाई में, बस यही आंसर था 3x + 1 की पावर 2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को? इंटीग्रेशन करना है। अब मान लो मैं इस आंसर का इंटीग्रेशन करूँ तो यही आंसर आना चाहिए ना पक्का, क्योंकि उल्टे प्रोसेस हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन वो आना चाहिए। करके देखें, समझ में आ ही जाएगा, बता। dy बाई डी एक्स है इक्वल टू 3x + 1 का स्क्वायर, ये आया हुआ। dy इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करें, y निकालना ना, मैं तो y का आंसर चाहिए, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू x + 1 की स्क्वायर इंटू वो dx उधर चला गया, वो dx इधर आ गया, और इनका क्या करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक बात समझ में आई भाई सभी को? अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है और बढ़ी हुई पावर से ही डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है और बढ़ी हुई पावर से ही क्या करते हैं डिवाइड, तो ये तो y हो जाएगा, छोटे छोटे dy जुड़ के क्या हो गया y, जैसे dx जुड़ के x होता है वैसे ही 3 तो है ही, और बढ़ा दो एक पावर x + 1, पावर कितनी होगी 3, और बढ़ी हुई पावर से क्या करते हैं डिवाइड, बढ़ी हुई पावर से क्या करते हैं डिवाइड। ठीक है ये बात। और जो अंदर रह गया ना उसमें उसकी तो गुणा में, डिफरेंशिएशन तो गुणा में करते थे। अब इसका ना इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत है पता है? जो वेरिएबल अंदर बच गया उसका नीचे डिफरेंशिएशन नहीं करना। क्या करना है? नीचे डिफरेंशिएशन नहीं करना। और डिफरेंशिएशन x + 1 का क्या था 1 ही आया था, याद आया कुछ? x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या था 1 ही, 3 से 3 कैंसिल, y इक्वल टू क्या करें x + 1 का क्यूब। क्या वही आंसर आ गया जो क्वेश्चन था? रिवर्स प्रोसेस है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इज ए रिवर्स प्रोसेस। समझ में आ रही है रे बात? एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो,
y इजकल टू 3x प्लस 1 की पावर 4। इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है मेरे को। इसका पहले डिफरेंशिएशन करो, फिर इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन का यही आंसर आना चाहिए वापस। जो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा उस आंसर का क्या करो, इंटीग्रेशन, और ये आंसर ला के दिखाओ। करो करो भाई, करो जल्दी करो। अगर आंसर सही है तो यही आंसर आ जाएगा लास्ट में, इंटीग्रेशन एक बार डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करने पे। अगर आंसर गलत है तो खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, करो भाई जल्दी करो। क्लियर है? करो भाई करो जल्दी करो। जय गणेश, करो। हुआ कुछ? आया या नहीं आया है? देखो भाई, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा ना, और जो अंदर बच गया उसका डिफ्रेंशिएशन करना गुणा में, इसके तो मल्टीपल में होता है, डिफ्रेंशिएशन में तो क्या आ जाएगा आंसर 3x का 3 और 1 का 0, तो 3 आ जाएगा। कितना होगा 12 4 मल्टीपल 3x प्लस 1 रेज टू पावर 3। क्या ये आ गया भाई dy बाई डी एक्स? सभी का सही है यहाँ तक। तो dy इजकल टू डी एक्स उधर चला जाएगा, 12 इंटू 3x प्लस 1 रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड, 12 3x प्लस 1 रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, y इजकल टू क्या जाएगा 12, इंटीग्रेशन करना, पावर में एक जोड़ दो, 3 है ना, पावर 3 है तो एक जोड़ दो, 3x प्लस 1 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, और बड़ी हुई पावर से क्या करना है डिवाइड, इनटू अब जो अंदर है उस चीज़ का क्या करना है डिफरेंशिएशन, नीचे क्या जाएगा रे 3। तो देखो 3 पे गया और 3 से 3 कैंसिल, y इजकल टू क्या आ गया 3x प्लस 1 रेज टू पावर 4। क्या वही आंसर आ रहा है जो क्वेश्चन था? हाँ समझ में आ रहा है भाई माहौल क्या हो रहा है? बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन का सीधा इंटीग्रेशन करना आपको, 5x प्लस 9 रेज टू पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, नॉट डिफरेंशिएशन पहले। ठीक है, इंटीग्रेशन करो, आंसर निकालो भाई। आंसर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आंसर आएगा। अब की बार आंसर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, अगर चेक करना हो तो। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इंटीग्रेशन दे दिया अब की बार। चलिए ये करके देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन, सीधा इंटीग्रेशन, पावर बढ़ाओ उसी से डिवाइड करो, फिर इसका 5 नीचे आ जाएगा और वैसे करो। ये कुछ टफ क्वेश्चन जो बाकी थे वो मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, आ गया भाई, चलो मैच कर लेना। 5x प्लस 9 की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन 5, क्या आंसर आ गया रे 5x प्लस 9 रेज टू पावर 4 अपॉन में 20। ठीक है क्या, ये यही आया क्या सभी का आंसर? ठीक है, ये आंसर प्लस सी लिख लेना जरूर, अभी तक मैंने जहाँ नहीं लिखा हो वहाँ भी लिख लेना भाई। ठीक है, ये आ गया, वो करके दिखाओ भाई रे। 1 अपॉन में 4x प्लस 3 अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। और अगर चेक करना हो किसी को, ये इस आंसर से वापस इसका डिफरेंशिएशन कर देना, इस चीज़ का यही आ जाएगा इंटीग्रेशन वाला आंसर। अगर चेक करना हो ये गलत है या सही, तो इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेना, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये करो। ये क्वेश्चन करने के बाद
अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा पता है, लॉगरिथम। कभी कभी लॉग आ रहा है ना बीच में, इसका डाउट भी क्लियर कर ही देते हैं, लॉग है क्या। लॉगरिथम, लॉगरिथम के बाद स्केल, स्केल के बाद ग्राफ, ये चीज़ें करवाएंगे पहले बेसिक मैथ। कल के लेक्चर में फिनिश हो जाएगा एक लेक्चर और बस, फिर अपना इंटीग्रेशन ये सब हो गया, फिर वेक्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूनिट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई क्या आंसर आ रहा है, आ गया, चलो चेक करते हैं। y dx का इंटीग्रेशन करना है, पहले तो इसको ऊपर ले जाओ, क्या आएगा 4x + 3 रेज़ टू पावर -½ इंटू डी एक्स ना। तो इसकी एक पावर बढ़ाओ, -½ में +½ करोगे तो प्लस का हाफ बच जाएगा ना। 4x + 3 +½ बच जाएगी ना, अपॉन में भी वही हाफ, और इसका डिफरेंशिएशन 4x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4, क्योंकि 3 का तो 0 ही है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, 2 2 जा कैंसिल, 4x + 3 का रूट ही कर दूं, अपॉन में 2 + c, आ गया रे आंसर। चलिए भाई आज के लिए यही, कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।